नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साइंस फैकल्टी इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद आज मैं ऑनलाइन हुआ हूं आपके सामने। तो मैंने सोचा कि कम्युनिटी में पोस्ट डाल देता हूं और लाइव स्ट्रीम भी लिया था मैंने कि एडवांस साइंस का कोर्स मैं नया स्टार्ट करने वाला हूं। ये जो कोरोना है, इसमें बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उसमें बच्चे पढ़ पाएँ, मतलब गरीब से भी गरीब बच्चा पढ़ पाए, ठीक है ना। तो और देखा मैंने, कोई भी हरियाणा में ऐसा कोई चैनल नहीं है जो एडवांस साइंस के क्वेश्चंस करा रहा हो, ठीक है, जो एचएसएससी से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड हो। साइंस को तो बिल्कुल ही छोड़ रखा है, एक तरह से बच्चों ने बिल्कुल छोड़ दिया है। हरियाणा जीके का बैच ले लेते हैं 399 499 और खुश रहते हो, और आप आप बिल्कुल दबा के उसको शेयर भी करते हो। हरियाणा जीके तो कोई भी उठा के पढ़ा दो, उसमें मज़ा आने लगता है क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जिसमें इंटरेस्ट नहीं लेते आप लोग, उसकी वजह से आप सिलेक्शन से रह जाते हैं, ठीक है। आपको भी पता है हरियाणा जीके तो कोई भी कर लेता है, लेकिन एडवांस साइंस में थोड़ा बहुत एफर्ट लगाओगे ना बच्चों, तभी सिलेक्शन मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे, जैसे हरियाणा जीके सबको लगभग एक जैसी आती है, ठीक है, एक क्वेश्चन में भी थोड़ा सा तुक्का किसी ने एक्स्ट्रा लग गया तो समझ लो वो लग गया, आप रह गए। तो इसलिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उनको दबा के शेयर करते हो, इसको भी दबा के शेयर करो जो बच्चों को बेनिफिट मिले। कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी मैंने, उसको ज़्यादा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला आप लोगों का। फिर भी मैंने सोचा चलो एक बच्चे का भी, कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स मिला। उन बच्चों के लिए उन बच्चों के कहने से मैं आपके लिए ये कोर्स लेकर आया हूँ, ठीक है बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। थ्योरी और न्यूमेरिकल सब कराए जाएंगे बच्चों, बस बने रहना, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मात्रक और मापन, ठीक है, आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कराऊंगा, ठीक है। ये बिल्कुल लो लेवल से नहीं कराऊंगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, यूनिट्स पूछी जाती हैं आप लोगों से, यूनिट्स पूछी जाएंगी, ठीक है। तो जैसे इसमें यूनिट्स जो है ना बच्चों, 2 तरह की होती हैं। यूनिट्स जो हैं 2 तरह की होती हैं। एक तो होगी फंडामेंटल यूनिट्स, हिंदी और दोनों को लेके चलूँगा बच्चों में। फंडामेंटल यूनिट्स, इसको हम बेसिक यूनिट्स भी बोल सकते हैं, बेसिक यूनिट्स, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी, पहली फंडामेंटल और दूसरी हमारी होंगी। फंडामेंटल यूनिट्स में क्या क्या आ जाता है? लेंथ, ये बेसिक यूनिट है ना। दूसरी कौन सी होती है? डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स यानी कि जो डिराइव करने के बाद जो यूनिट्स आती है, ठीक है। जैसे लेंथ है, मीटर है, ये बेसिक यूनिट्स है, ठीक है। इसको कोई कैलकुलेट थोड़ी किया है। लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है बच्चों। लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है ना। देखो, जो बेसिक यूनिट्स होती है ना, वो बेसिक यूनिट्स एज इट इज़ ली जाती हैं, और डिराइव्ड जो होती है इन्हीं से ही डिराइव होके बनती है। जैसे लेंथ का लेते हैं हम, मीटर लेते हैं ना, ऐसे ही इसमें एरिया जो है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखा जाता है ना, यानी कि मीटर इंटू मीटर, ब्रेड्थ को भी मीटर में लेंगे, लेंथ को भी। तो एरिया की यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर स्क्वायर। ये डिराइव होके आया है ना, इसीलिए ये डिराइव्ड यूनिट्स हो जाते हैं। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया बच्चों, जो केल्विन में नापा जाता है, ठीक है। और मास हो गया, केजी में लिया जाता है। ये क्या है? बेसिक यूनिट्स है बच्चों। ये क्या है? हमारी बेसिक यूनिट्स है, ठीक है। और डिराइव्ड यूनिट्स में एरिया हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, न्यूटन में होता है फोर्स। और सीजीएस यूनिट में पूछ लेते हैं तो फोर्स को क्या लिखेंगे हम? डाइन। 1 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर, ठीक है ना बच्चों। ये मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा बहुत करा रहा हूँ जिससे आपको इजीली कवर हो जाए, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा, शॉर्ट में कराऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा, ठीक है। पहले मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा, फिर मैं मैराथन क्लासेस लूँगा, ठीक है। जितने घंटों की आप बोलोगे उतने घंटे की मैराथन लूँगा। लेकिन साइंस है ना, अगर 10 नंबर का आएगा ना, 10 में से आप बिल्कुल छोड़ देते हो ना, तो कम से कम जो डल बच्चा होगा ना, उसके भी 5 नंबर लाना मेरी गारंटी है, बशर्ते जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। तो इसमें मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये क्या है? हमारी बेसिक यूनिट्स हैं। प्रेशर यानी कि दाब, मास क्या होता है? द्रव्यमान। मैं दोनों को ही लेके चल रहा हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। टेम्परेचर तापमान,
ठीक है। प्रेशर को कैसे, एक तो बार में नापते हैं और पास्कल में भी नापते हैं, ठीक है बच्चों, पास्कल में, ठीक है मेरे दोस्तों। और इसमें क्या क्या आएंगे, एरिया हो गया, फोर्स हो गया, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी घनत्व, जैसे मास बाई वॉल्यूम होता है ना, यानी कि डेंसिटी घनत्व हो गया। ये क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। और इंटेंसिटी हो गया, ये सब क्या है, बेसिक यूनिट्स हैं। मास, टेम्परेचर, केल्विन, प्रेशर, ठीक है, ये सब क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स भी बोल देते हैं, और इनको डिराइव्ड यूनिट्स भी, दो तरह से यूनिट्स आती है, ठीक है। और ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं, मैं आज जो इम्पोर्टेंट है वो करवाऊंगा, बाकी की जो यूनिट्स रह जाएंगी ना वो हम चैप्टर वाइज कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी की जो रह जाएंगी, ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट समझो, इसको इंट्रोडक्शन के लिए है ये समझो। आज आपके लिए एडवांस साइंस का कोर्स लेके आया हूँ बच्चों, और प्लीज़ इस एडवांस साइंस का जो कोर्स लाया हूँ ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ठीक है ना। वैसे भी तो हरियाणा जीके की भी तो यार आते हुए भी आप लोग टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो। जो आता है बार बार से वही पिछले एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसको भी दबा के देखते हैं बच्चे, हालांकि उसको 100-200 बार देख चुके हो, फिर भी देखते हो। लेकिन यार कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है तो सीखना चाहिए ना हमें, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करना है, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों। फिर ये तो थी बेसिक यूनिट्स। अब जैसे एक लोकल यूनिट्स भी होती हैं। लोकल यूनिट्स में कैसे, जैसे बोलते हैं कि कभी सुना आपने कि जा 5 चावल ले आओ, कभी पेरेंट्स भेजते हैं आपको शॉप पे, तो कभी सुना है 5 चावल ले आओ, नहीं ना। डिजिट्स के साथ हमें किस चीज़ की यूनिट्स की भी ज़रूरत होती है ना, यानी 5 kg या 500 ग्राम, आधा किलो, ये चीज़ ज़रूरी है ना, ठीक है। इसके बिना कोई वैल्यू नहीं है ना किसी की। जैसे 5 चावल ले आओ, 5 चावल दुकानदार तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसमें यूनिट्स की जो है बहुत इम्पोर्टेंस होती है हमारे लाइफ में, ठीक है। इसलिए तो हमारी जो एसआई यूनिट्स हैं, एक बार रब कर देता हूँ मैं इसको, इसीलिए इन यूनिट्स को लोकल बेस पे भी और इंटरनेशनल बेस पे भी सिस्टम निकाला गया। एक एसआई यूनिट्स निकाली गई जो सिस्टम पहले मैं लोकल तौर पे ही बता देता हूँ। लोकल तौर पे देखो, जैसे हम यूज़ करते हैं भाई, शेर पाइया चावल लिया, शेर पाइया, ये लोकल यूनिट्स है। अब जाके इसको दूसरे देश में बोलोगे शेर पाइया, वो समझ पाएंगे नहीं ना। तो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे भी, ग्लोबल लेवल पे जो पूरी दुनिया में एक ही यूनिट्स काउंट की जाए, उनको बोला जाता है एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट्स को ग्लोबली यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्लोबली यूज्ड किया जाता है ना इन यूनिट्स को, ठीक है। पूरी दुनिया में जो सेम तरीके से यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और एक होती है, जैसे माला लेने चले गए मार्केट में, कहेंगे माता जी 2 हाथ माला देना, यानी नाप के दे देगी 2 हाथ माला। अब यही बात है, आप फ़ॉरेन में जाके थोड़ी बोल सकते हो 2 हाथ माला देना। ये कोई एसआई यूनिट थोड़ी है, ये सबके लिए एक यूनिट थोड़ी है, ये लोकलाइज्ड यूनिट्स है, यानी अपने एरिया में बोलनी जाने वाली यूनिट्स हैं, ठीक है। तो समझ तो आ रहा है ना बच्चों। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो एसआई यूनिट्स को हमने एक एसआई यूनिट्स लेके आए जिससे ग्लोबली हम पहचान सकें कि सबको समझ आए, ठीक है, सबको समझ आए। इसलिए हमने क्या देखा कि लेंथ को है ना हम मीटर में ही नापेंगे, ये एसआई यूनिट्स के तौर पे लेकर आए हम, ठीक है। मास को क्या है, हम केजी में नापेंगे, ठीक है, मास को केजी में ही नापेंगे। डेंसिटी क्या, उसको टेम्परेचर को हम केल्विन में ही नापेंगे, ठीक है। प्रेशर को बार में नापेंगे। ये एसआई यूनिट्स लेके आए फिर हम, है ना। प्रेशर, दाब, इसको बार में, ठीक है, या पास्कल में भी कह सकते हैं। तो इसलिए एसआई यूनिट्स को आविष्कार किया गया कि भाई एसआई यूनिट्स लाई जाए जो हम ग्लोबली इसको समझ सकें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो बिजनेस के तौर पे, ठीक है।
कहीं हम फ़ॉरेन में गए हुए हों, कपड़ा लेने चले जाएं, मीटर्स में ही देंगे, ठीक है, मीटर्स में बोलने के लिए। यानी कि एक ज़रिया निकाला जो हम एक दूसरे की बातों को शेयर कर सकें, बिज़नेस में एक दूसरे के बातों को समझ सकें, ठीक है, इसलिए ये यूनिट्स लाई गई। ठीक है बच्चों, किसी भी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, ठीक है। तो उसके बाद फिर एसआई यूनिट्स लाई गई, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी, कैमरा चेक कर रहा था मैं, कहीं गलत तो नहीं रिकॉर्ड हो रहा। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 1.496 इंटू 10⁻11 होता है, 11 मीटर, 10⁻11 मीटर। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो कितना होता है? 1.496 मीटर, ठीक है, इंटू 10⁻11 मीटर। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है कि जो अर्थ से लेकर सूरज के बीच की जो दूरी है ना, उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूरज से लेकर उसके बीच, अर्थ के बीच की दूरी, ठीक है। और लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर, इसी तरह से लाइट ईयर भी होता है एक प्रकाश वर्ष, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ये यूनिट ली गई थी ना, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में लाइट के द्वारा, प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो तय की गई दूरी, वो क्या कहलाएगी? प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या होगी हमारी? प्रकाश वर्ष की वैल्यू होगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये होता है ना, ये है एक लाइट ईयर। क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, और लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है बच्चों। ये होता है लाइट ईयर, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, लाइट ईयर हो गया, और ग्लोबली तो ये सब है ही है, जो मैंने बताया आपको कि पूरी दुनिया में ये यूज़ किए जाते हैं, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए। ये मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको, जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स देख लो, ये याद कर लो आप। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आते ही आते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, खगोलीय दूरी जो होती है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर, नोट कर लो बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये बच्चों समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। एक क्या होता है कि छोटी दूरी और बड़ी दूरी, छोटी दूरी और बड़ी दूरी। जैसे कोई एक एटम है, एटम की बीच की निकालनी होती है, एक फर्मी जो होता है, ये क्या होगा? छोटी दूरी। एक फर्मी किसके बराबर होगा? एक फर्मी होगा 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15। ये एटम के बीच, एक एटम में सबसे छोटे एटम की सबसे छोटी यूनिट्स है,
ठीक है, एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर इसके बराबर होती है, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक एंगस्ट्रॉम ऐसे भी लिख सकते हो। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। या फिर आप 10⁻9 कितना होता है? नैनोमीटर। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 10⁻6 कितना होता है? माइक्रोमीटर। 10⁻5 कितना हो जाता है? इस तरह से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी एटम की। और अब होता है AMU, एस्ट्रोनॉमिकल, AMU नहीं, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 को बोलेंगे हम एंगस्ट्रॉम, और 10⁻⁻15 को बोलेंगे हम, ये छोटे एटम की सबसे छोटी दूरी होती है -15 और बड़ी होती है 10⁻10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम है, इसको एंगस्ट्रॉम में बोलते हैं, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट यूनिट्स लिख लेते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने, जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स एग्जाम के भी आपसे इम्पोर्टेंट है। जो टाइम को हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं? टाइम को सेकेंड्स में। इनकी तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फोर्स को हिंदी में भी लिख देता हूँ, एक सेकेंड। देखो, समय ये हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, टेम्परेचर यानी तापमान, केल्विन, ठीक है। केल्विन में यूनिट होती है टेम्परेचर की। वर्क की, कार्य की जूल, और एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊष्मा भी बोल सकते हैं हम इसको। इसकी यूनिट होती है जूल, कैलोरी, कैलोरीज, किलो कैलोरी, किलो जूल, ये सब हो सकती है, ठीक है। ऊर्जा की और उसकी, ठीक है बच्चों। पावर की, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवा रहा हूँ मैं, वाट, ठीक है। पावर यानी शक्ति, एनर्जी यानी ऊर्जा, ठीक है बच्चों। और फोर्स की न्यूटन यानी कि बल, न्यूटन में, और यानी कि इसको एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सीजीएस पूछा जाए तो सीजीएस में डाइन बोलते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसमें भी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाला इंपॉर्टेंट था, लाइट ईयर वाला इंपॉर्टेंट था, और फोर्स वाला जरूरी याद रखना। सीजीएस में पूछा जाए तो फोर्स की यूनिट डाइन लिखना है, और न्यूटन नॉर्मल यूनिट होती है जो एसआई यूनिट्स न्यूटन, और सीजीएस यूनिट डाइन, ठीक है। और क्या कहते हैं, साउंड की यानी कि ध्वनि की, डेसिबल, ये क्वेश्चन आया हुआ है साउंड की डेसिबल में, हिंदी में बोले तो डेसिबल, साउंड की डेसिबल हो गई, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, साउंड की डेसिबल और फोर्स की सीजीएस यूनिट इम्पोर्टेंट है। न्यूटन तो सभी जानते हैं, ठीक है। सीजीएस यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ओजोन की, ओजोन लेयर की, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है ना एग्ज़ाम के आने के लायक है
उसकी लिखवा रहा हूँ, डाब्सन, ओजोन की डाब्सन, डाब्सन, ठीक है, ओजोन की डाब्सन। ये ओजोन लेयर की क्या होती है, थिकनेस, मोटाई होती है एक तरह से, ठीक है बच्चों, ओजोन की, ठीक है। करंट की एम्पियर ये तो सबको ही पता है, करंट की, चार्ज की, करंट की यानी विद्युत धारा जिसको हिंदी में बोल देते हैं, विद्युत धारा, ये एम्पियर, ठीक है। अच्छा, चार्ज की ये तो इजी है वैसे, फॉर्मेलिटी वाली बात है ये बताना तो, ठीक है, चार्ज कूलम्ब, ठीक है, चार्ज की। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ओम होती है, ठीक है, प्रतिरोध की ओम होगी, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मैं देखो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपका सिर्फ 2 लेक्चर में ये निपटाना है मुझे, ठीक है। इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता दिए आपको, ठीक है, वही तक सीमित रखो इसको, ज़्यादा लेंथी खींचने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। आप इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको ये बताना पड़े कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, सिर्फ छोटा थोड़ा संक्षेप में बता दिया मैंने, शॉर्ट करके बता दिया है, ठीक है। आप इसको जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं वो मैंने मार्क कर दी है, एक ये इम्पोर्टेंट है, ओजोन वाली इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट है, हिंदी में बोलते हैं जिसको ज्योति तीव्रता, तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी इंग्लिश में। ज्योति तीव्रता की क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता की है। कैंडेला है कि कौन सी है ज्योति तीव्रता, मेरे दिमाग से उतर गया। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस फ्लक्स की, ल्यूमिन, एक बार देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है, ल्यूमिन। और लुमिनस फ्लक्स की मेरे ख्याल से ल्यूमिनस फ्लक्स की ये है, कैंडेला इसकी है, कैंडेला इसकी है और ल्यूमिन इसकी है, ठीक है। ज्योति तीव्रता की ल्यूमिनस फ्लक्स की ल्यूमिन है, ल्यूमिनस फ्लक्स की ल्यूमिन है, हाँ, इसकी कैंडेला है, ठीक है, इसकी कैंडेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यही कन्फ्यूजन होता है, जैसे मैं कन्फ्यूज हो गया था, ठीक है। ये कैंडेला है, कैंडेला, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, ठीक है। ये यूनिट्स होगी। बाकी की रह गई है, जैसे बाकी की है टॉर्क हो गया, टॉर्क का भी न्यूटन ही हो जाता है, ठीक है। वर्क डन हो गया, वर्क डन आ गया, बाकी तो सब करवाई दिया मैंने। मैग्नेटिक फ्लक्स की और देख लो, जो इम्पोर्टेंट है ना वो तो मैं बता ही रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी टेस्ला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की कितने होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की है, चुंबकीय क्षेत्र की टेस्ला है, मैग्नेटिक फ्लक्स की नहीं, सॉरी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, वो तो लुमिनस फ्लक्स की ल्यूमिन हो गया ना, ठीक है बच्चों। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये 3 तो ये, और जो इम्पोर्टेंट है ओजोन की डाब्सन, साउंड की डेसिबल, ये एग्जाम में आती है, और ये फोर्स की न्यूटन नहीं डाइन, CGS यूनिट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। और किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है किसी को बता दो। और मास ऑफ यूनिवर्स कितना होता है, मास ऑफ यूनिवर्स होता है, मास ऑफ यूनिवर्स 10⁻55 kg,
ये मास ऑफ यूनिवर्स होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मास ऑफ यूनिवर्स 10⁵55 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा माना जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ kg। मास ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। एक छोटे इलेक्ट्रॉन का हम 10⁻³ kg और मास ऑफ यूनिवर्स 10⁻55 kg, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही करवाते हैं, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और यूनिट्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स थी, अगर किसी भी तरह की कोई भी मुझसे पढ़ाने में कोई भी कमी रह गई है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर कर लूँगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चे, ठीक है। एक बच्चा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये लेक्चर लेके आया, इसलिए मैं ये कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और किसी भी तरह से देखो, जैसे हरियाणा जीके को आप अर्श पे ले जाते हो, इसी तरह से इस लेक्चर को भी लेके जाओ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर को 10-12 बार पढ़ चुके हो, फिर भी आप इतना उसको शेयर करते हो, दबा के शेयर करते हो। इसको भी करो यार, कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ तो सीखोगे ही। वो तो वैसे भी पहले ही पढ़ा हुआ है और हरियाणा जीके तो लगभग सभी कर लेते हैं। ऐसे लेक्चर्स को देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और सिलेक्शन श्योर होगा। 10 में से मिनिमम 5 तो मिलेगा ही मिलेगा हर स्टूडेंट को, अगर वो अच्छे से मेरा बताया हुआ करता है तो। कल हम जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से एक डायमेंशंस और करवाऊंगा मैं, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे डायमेंशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। कल डायमेंशन से रिलेटेड लेक्चर आएगा, ठीक है। और ये सब रिकॉर्डेड बैच रहेगा, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस ही आपको मिल पाएंगी, क्योंकि अकेला ही मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा टीम वर्क नहीं है जो मैं टीम वर्क की वजह से आपको लाइव लेक्चर दे पाऊँ। तो ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए प्लीज़। स्टे सेफ, स्टे होम, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।